Hello everyone, this is Aadharsila program, and in this Aadharsila program I am covering word mapping series. Today we are going to cover North America continent. Earlier I have covered Asia continent and Europe continent. Today we are going to discuss North America continent, its major physical features and other things. As we know, North America जो है हमारा, ये जो हमारा ग्लोब है, अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ के लगभग जो हमारी, अगर ये 0 ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है हमारा, उसके वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पड़ता है ये नॉर्दर्न पोर्शन में पड़ता है। तो नॉर्दर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में ये पड़ता है। अब अगर हम जैसे देखते हैं कि अगर फिजिकल फीचर्स अगर इसके देखे जाएं नॉर्थ अमेरिका के, तो नॉर्थ अमेरिका जैसे हम जानते हैं कि इसके वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है और कुछ लैंड फॉर्म है यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स। जैसे अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो देन दिस इज समथिंग नॉर्थ अमेरिका लुक लाइक। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसके वेस्टर्न सेक्शन जो है, सबसे पहले अगर इसकी हम बाउंड्रीज देखें, बाउंड्री, इन बाउंड्रीज में अगर हम देखते हैं, दिस इज अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ किसे कहते हैं? ए वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाई लैंड। वेस्टर्न पार्ट में इसके, यहां पे इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते हैं या माउंटेन सिस्टम। ये माउंटेन सिस्टम है। यहां पे अगर यूएसए नॉर्थ अमेरिका है तो इसको रॉकीज बोलते हैं, रॉकीज। ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में ये पूरा बड़ा सा जो ब्लू दिख रहा है, दिस इज पैसिफिक ओशन, एंड इट इज लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे गहरा भी है, डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रेंचेज विच आर प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन, लाइक मैरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, ऐसे करके पैसिफिक ओशन है। इट इज द डीपेस्ट आल्सो एंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ढेर सारे ओशन आइलैंड्स भी यहाँ पे पड़ते हैं। एज फॉर एज नॉर्थ अमेरिका इज कंसर्न, यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो कनाडा का पड़ता है, बीच में यूएसए का आता है, नीचे मैक्सिको आता है। इस साइड में वेस्ट इंडीज कंट्रीज या जो यूरोपियंस आए उन्होंने इसको इंडिया समझा, और उसका नाम, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में थे तो इसका नाम उन्होंने कैरिबियन आइलैंड या वेस्ट इंडियन कंट्रीज रख दिया। फिजिकल फीचर्स में अगर देखें तो हमें दिख रहा है, दिस इज समथिंग हाइयर बॉडी, जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज दीज आर माउंटेन, और ये जो माउंटेन है रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, और दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ दिस पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पैसिफिक प्लेट से टकराई तो वहां पे फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग होने की वजह से दिस माउंटेन फॉर्म्ड एज रॉकीज, रॉकीज लाइक यंग फोल्ड माउंटेन, सिमिलरली लाइक अवर इंडियन हिमालयन माउंटेन, जैसे हमने बताया था, हिमालयन माउंटेन वाज फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। व्हेन इंडियन प्लेट and Eurasian plate both collided each other, the folding happened, and folding due to like that this Himalayan mountain formed. Similarly here this North American plate and this Atlantic plate will collide to each other, and this Rockies young fold mountain will form. In the eastern part of this Rocky mountain some lowland is there. This is called as Western Plain, वेस्टर्न प्लेन। यहां पे ये जो कुछ ब्लू ब्लू दिखाई पड़ रहा है, दिस इज लेक्स रीजन इन यूएसए, लेक्स रीजन, कुछ लेक्स हैं जैसे कि होम्स, ह्यूरॉन
मिशिगन, ओंटारियो, ऐसे करके सुपीरियर, लेक सुपीरियर है जो दैट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके यहाँ पे कुछ लेक्स हैं। फिर ये जो पोर्शन पड़ता है, ये साउथवर्ड पोर्शन जो पड़ता है, दिस इज मैक्सिकन पोर्शन, और यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा पड़ता है, इट कम्स अंडर डेजर्ट कंडीशन। डेजर्ट कंडीशन क्यों? क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पड़ता है और यहाँ पे कोई बारिश वगैरह नहीं हो पाती है, तो ये रेन शेडो जोन में आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एरिया टर्न्स इनटू ए डेजर्ट। तो यहाँ पे यूएसए में जो है मोजावी डेजर्ट है। ईस्टर्न पार्ट में जैसे जाते हैं तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओशन यहाँ पे मरीन क्लाइमेट मिलता है, तो ग्रीनरी वगैरह भी यहाँ पे पूरी मिलती है। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई पड़ेगा, दैट इज ड्यू टू मरीन क्लाइमेट। ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे जो है ये अपलेशियन माउंटेन है। अपलेशियन माउंटेन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अर्लियर यहां पे ये अपलेशियन माउंटेन है। और अपलेशियन माउंटेन क्यों? क्योंकि पहले अटलांटिक ओशन नहीं था। अटलांटिक ओशन की जगह पे वहां पे पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट बोथ वर टुगेदर, और जब दोनों साथ में थी तो ये माउंटेन एक ही हुआ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोपियन प्लेट इधर मूव कर गई ईस्टवर्ड, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वेस्टवर्ड मूव कर गई। बीच में इनके खाली होने से यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन बन गया बीच में, इसको अटलांटिक ओपनिंग भी बोलते हैं। एंड यूरोप कॉन्टिनेंट मूव इन eastward direction, and North American continent it moves in westward direction. That's why this entire thing earlier it was making a very huge mountain system, Appalachian in this USA and Scandinavian mountain in European continent. लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए तो ये इस USA में आ गया। ऐसे करके ये वाला जो रीजन है दिस इज इन कनाडा, और ये बहुत ऊपर पोलर एरियाज में है, इस वजह से यहाँ पे हमेशा ठंड बनी रहती है, ठंडक रहती है। ये हडसन है, हडसन सी। ऐसे करके हमने देख लिया जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा सा जो दिखाई पड़ रहा है, मेजर फिजिकल फीचर्स हम कह सकते हैं। आगे इफ वी सी मेजर जो कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको है। साथ साथ में यहाँ पे कुछ कैरेबियन कंट्रीज हैं। कैरेबियन कंट्रीज में जैसे कि हवाना है, क्यूबा है, और नीचे अगर जाएंगे तो ग्वाटेमाला है, निकारागुआ है। ऐसे करके ये कई कंट्रीज हैं। इनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर कनेक्टिंग नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज साउथ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा जो पड़ता है मेजर नॉर्थ अमेरिका जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसकी लोकेशन जो है अर्थ के हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, इट इज इन नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और एक साइड में यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, एक साइड में पैसिफिक ओशन है, एक साइड में अटलांटिक ओशन है, और नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ऐसे करके इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं चारों तरफ से ये ओशन से घिरा हुआ होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास होके जाती है, और ऊपर भी आर्कटिक सर्किल जो है यहाँ से पास होके जाता है। तो ऐसे करके ये इसकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। फिजिकल डिवीजन अगर देखा जाए यूएसए का, तो हमने सब अभी बताया जैसे कि वेस्टर्न पार्ट में इसके जो ये माउंटेन सिस्टम है, इसको कई बार हम लोग टर्म में भी बोलते हैं कॉर्डिलराज। अगर आपसे एग्जाम में ये आ जाए क्वेश्चन कि पूछा जाए कि व्हाट इज कॉर्डिलराज, कॉर्डिलराज क्या होते हैं? कॉर्डिलराज आर नथिंग बट सम माउंटेन सिस्टम।
कुछ माउंटेन सिस्टम है, दे आर आल्सो टर्म्ड एज कॉर्डिलेराज। जैसे रॉकी माउंटेन है, इट इज इन नॉर्थ अमेरिका। इंडीज जो है इट इज इन साउथ अमेरिका। आल्प्स जो होता है तुम्हारा यूएसए में होता है। इसमें कुछ रेंजेस होती हैं, मेजर रेंजेस, जैसे रॉकी माउंटेन की अगर हम डिस्कस करते हैं तो देयर इज रॉकी माउंटेन्स, अलास्का रेंज है, यहाँ पे अलास्का है, और सियरा नेवेदा है यहाँ पे, और सियरा मैद्री है। तो ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारी रेंजेस इस कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। और ये वाला जो रीजन होता है ये पूरा पैसिफिक ओशन होता है, यहाँ पे पूरी पैसिफिक प्लेट पड़ती है। और ये पैसिफिक प्लेट में जो है कई बार इसको, क्योंकि पैसिफिक प्लेट जो होती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट से मिलती है जाके, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेक्टोनिक एक्टिविटी इज हैपनिंग एंड लॉट्स ऑफ दिस वॉल्केनिक एक्टिविटी इज आल्सो हैपनिंग ओवर हियर। तो इस वजह से कई बार इसको रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में जैसे 2015 या 16 में पूछा गया था कि व्हाट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मीन्स में, तो उसमें हमें यही बताना था कि बिकॉज पैसिफिक प्लेट इज मीटिंग टू वेरियस प्लेट्स लाइक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट this volcanic activity is happening. So due to that this entire they are forming a circular kind of ring kind of structure. That's why it is also known as Pacific Ring of Fire. फिर ये हमारा सेंट्रल लो लैंड है। सेंट्रल जो लो लैंड है इसको क्यों सेंट्रल लोलैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी हाइट जो है थोड़ी सी कम है। इसके ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे लेक्स हैं और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कनाडियन सील्ड है। और सील्ड क्या चीज होती है, जैसे आपके सामने कभी आ जाए टर्म व्हाट इज सील्ड। सील्ड क्या है? सील्ड इज समथिंग, पहले भी मैंने बताया है कि सील्ड आर समथिंग बाय विच ए कॉन्टिनेंट फॉर्म। शुरुआत में क्या था कि जो लैंड सरफेस थी वो ओशन से थोड़ा सा ऊपर आई और उसके चारों तरफ जो डिपॉजिट्स होना चालू हुए, एक्टिविटी हुई, प्लेट एक्टिविटी हुई, माउंटेन्स बने, वो भी माउंटेन जब इरोडेड हो गए तो आसपास चारों तरफ एक लैंड फॉर्म शुरुआत में निकला। ये जब माउंटेन इरोड हो जाएगा तो पूरा एक माउंटेन, ये पूरा एक सिस्टम बढ़ता चला जाएगा लैंड में, ओशन वाटर में। तो धीरे 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 क्या होएगा कि दिस एंटायर थिंग विल फॉर्म एज ए सील्ड, और ये मोस्ट स्टेबल चीज होती है। तो जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जब बना होएगा, शुरुआत जैसे देखा जाए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बना कैसे होएगा, ये कनाडियन सील्ड होएगी, यहाँ पे कुछ माउंटेन सिस्टम होएगा, वो धीरे धीरे इरोड होके यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ऐसे करके एक पूरा कॉन्टिनेंट बना। बाद में ये पूरा कॉन्टिनेंट जब पैसिफिक प्लेट से टकराया तो ये कॉर्डिलेराज जो रॉकी माउंटेन के रूप में बन गया। यहाँ पे इसमें जैसे ये सेरा नेवादा है, सेरा मैड्रे है, यहाँ पे अलास्का रेंज है। क्वेश्चन इसमें यहीं से आता है कि वाई व्हाट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो उसमें हमें, और यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, ये प्लेट बाउंड्रीज जो हैं ये दोनों कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो दीज आर कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, जबकि इधर अगर हम अटलांटिक ओशन में देखेंगे तो यहाँ पे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होंगी। दैट्स वाई मिड ओशियानिक रिजेस जो होती हैं अटलांटिक ओशन में मिलती हैं, और वो सबसे मतलब डिस्टिंक्टिव हैं अटलांटिक ओशंस की। सेंट्रल लोलैंड में ये पोर्शन ऐसा है जिसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, और ये बहुत ही एग्रेसिवली एग्रीकल्चरल रीजन है। यहाँ पे कुछ हमारी 5 लेक्स पड़ती हैं, 5 लेक पड़ती हैं, उनके नाम जो है ये जो 5 लेक पड़ती हैं इनका नाम के लिए एक फार्मूला है, होम्स। होम्स होम्स मतलब H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी एंड S फॉर सुपीरियर। तो ऐसे करके अगर इनको याद करना हो तो एक ये फार्मूला आप ऐसे मतलब
कहीं शॉर्ट में लिखा था होम्स, मतलब कि होम्स करके, तो ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी एंड सुपीरियर, तो 5 ये लेक्स हैं। इसमें से जो सुपीरियर लेक है दैट इज द लार्जेस्ट, और ये कनाडा और यूएसए दोनों की बाउंड्रीज पे मिलती है। और ये फ्रेश वाटर लेक हैं, फ्रेश वाटर लेक हैं, और इतना ज्यादा मतलब इनका इम्पैक्ट होता है कि ढेर सारी रिवर्स भी यहां से निकलती हैं। रिवर्स के साथ साथ ये पूरे यूएसए की जो वाटर नीड है उसको भी ये थोड़ा थोड़ा पूरा करती हैं। जैसे लेक सुपीरियर है, लार्जेस्ट लेक्स है और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑन सरफेस एरिया। लेक मिशिगन है, ये भी ग्रेट लेक्स में आती है और पूरे पूरे यूएसए के अंदर है। इसकी जो यूएसए की लेक मिशिगन है दैट इज कंप्लीटली इनसाइड यूएसए। यूरान जो है इट इज आल्सो सेकेंड लार्जेस्ट लेक, बट पार्ट इट्स वन पार्ट लाइज इन कनाडा एंड सेकेंड पार्ट लाइज इन यूएसए। ईरी और ओंटारियो ये दोनों छोटी छोटी लेक्स हैं, और इनसे जो रिवर्स निकलती हैं वो अटलांटिक ओशन में मिलती हैं जाके। सेंट लॉरेंस जैसे रिवर है वो ओंटारियो से निकलती है और यहाँ से जाके ये इसमें मिलती है जाके अटलांटिक ओशन में। ऐसे करके ये मेजर लेक्स हैं। और इन लेक्स का जैसे इफेक्ट क्या होता है, लोकल क्लाइमेट जो होता है उस लोकल क्लाइमेट में बहुत ये असर डालती हैं। जैसे कि जब ये यहाँ से कोल्ड विंटर में कुछ विंड्स होती हैं, कोल्ड विंड्स, ये ऊपर से जब नीचे आती हैं, कनाडा से ऊपर से नीचे चलती हुई आती हैं, तो लेक से जब ऊपर होके निकलती हैं तो लेक से ढेर सारा मॉइस्चर एक्सेप्ट कर लेती हैं। और मॉइस्चर लेने के बाद में जब वे इस वाशिंगटन वाले रीजन से जब वो गुजरती हैं ऊपर से, तो यहाँ पे ढेर सारी बारिश लाती हैं ड्यूरिंग विंटर में जब ये ढेर सारी बारिश आती है तो यहाँ पे पूरे वाशिंगटन में, और बारिश जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ए कोल्ड कंडीशन प्रिवेल्ड इन एंटायर वाशिंगटन एंड दिस रीजन, यूनाइटेड स्टेट रीजन। तो इनको बरसात ड्यूरिंग विंटर दे ब्रिंग सो मच आइस एंड अदर थिंग्स। तो कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे कि टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, और ये ठंडी ठंडी जो ये हवाएं जो आती हैं ये मिशिगन और इन लेक से ढेर सारा मॉइस्चर ले लेती हैं। आगे जैसे हम देखते हैं ईस्टर्न हाईलैंड है। यहाँ पे इसको ईस्टर्न हाईलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा अपलेशियन माउंटेन है, और ये अपलेशियन माउंटेन जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन होने की वजह से इनकी एज जो है ये बहुत ज्यादा है, और एज ज्यादा होने की वजह से क्या है, यहाँ पे ढेर सारे मिनरल्स बहुत मिलते हैं। मिनरल्स यूएसए में जो मेजर आयरन, कोल और बहुत से मिनरल्स का डिपॉजिट्स जो है दैट इज अलोंग दिस अपलेशियन माउंटेन रीजन। और इसमें क्या है कि जैसे इंडिया है, इंडिया के पास, हमारे पास गुड क्वालिटी कोल नहीं है, जैसे एंथ्रासाइट जिसको बोलते हैं, वी डोंट हैव एंथ्रासाइट काइंड ऑफ कोल। लेकिन अपलेशियन माउंटेन ये क्या है कि इट इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन और इसकी एज बहुत ज्यादा है, और कार्बन जो होता है जितना जमीन के नीचे जितने लॉन्ग टाइम के लिए दबा रहेगा अंदर, कोल की क्वालिटी जो होती है उतनी ही बेटर होती चली जाती है। इंडिया में क्या है, जैसे छोटा नागपुर रीजन है, रानीगंज है, झरिया है, यहाँ पे क्या है, कोल दबा तो है पानी के जमीन के अंदर, बट उसकी एज जो है कंपैरेटिवली दैट इज लेस कंपेयर टू अपलेशियन रीजन। अपलेशियन रीजन में क्या है कि कोल जो है बहुत मिलियंस ईयर्स या बिलियन ईयर्स से दबा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कोल विच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर इज वेरी गुड क्वालिटी। तो एंथ्रासाइड वगैरह ये होता है। इसी वजह से हम लोग, इंडिया वाले लोग क्या होते हैं कि जो हमारे पास कोल है उसको, वो स्टील ग्रेड नहीं होता। स्टील अगर हमें लोहे को स्टील में कन्वर्ट करना है तो जो हमें कोयला चाहिए वो कोयला हमें मैक्सिमम टाइम इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, आइदर थ्रू ऑस्ट्रेलिया और थ्रू यूएसए और दूसरे कंट्रीज से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोयला है वो गुड क्वालिटी नहीं है। जबकि
यहाँ पे यूएसए में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में गुड क्वालिटी कोयला मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो वहाँ पे माउंटेन सिस्टम या जहाँ पे वो मिलते हैं कोयला, वो बहुत लॉन्ग टाइम से दबे हुए हैं, और बिकॉज ऑफ दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हैज इंक्रीज्ड सो मच। दैट्स वाई वेरी गुड क्वालिटी फाउंड इन वेरी गुड क्वालिटी कोल फाउंड इन अपलेशियन माउंटेन। ये वाला रीजन जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर दिस इंडस्ट्रीज आल्सो। और कौन सी इंडस्ट्री? जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उसके ऊपर तो ये मिशिगन ये अपलेशियन रीजन उसके लिए बहुत ज़्यादा है फेमस। यहाँ पे कुछ रीजन है, उसको लॉरेंशियल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉरेंशियल माउंटेन है, दैट इज इन कनाडा। आपसे जैसे दो टाइप, जैसे आप अगर जब एक किताब पढ़ोगे जीसी लियोंग, उसमें एक टर्म आएगा लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होएगा? उसमें ये एक जगह है यहाँ पे लॉरेंशिया, यहाँ पे क्या है, ऊपर से एक कोल्ड करंट आएगी और नीचे से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक वार्म करंट जाएगी, और ऊपर से लेब्राडोर करंट आएगी ठंडी। तो ये जब दोनों मिलती हैं तो यहाँ पे ढेर सारा फॉग बन जाता है, और फॉग बनने से ये एक बहुत अच्छा फिशिंग जोन बनता है। और ये यूपीएससी एक बार ऑलरेडी पूछ चुका है, फिशिंग जोन जो होते हैं यहाँ पे क्यों डेवलप होते हैं? बिकॉज फॉगी कंडीशंस आर देयर, दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ब्रिंग्स सो मच न्यूट्रिशन विद इट, और ये जब न्यूट्रिशन यहाँ पे आ जाते हैं तो न्यूट्रिशन की एबंडेंस हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ फिशेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एरिया, और जब फिश आ जाएंगे तो फिशिंग एरिया भी बहुत अच्छा बन जाएगा। सिमिलरली जब आप दूसरे तरफ जाओगे तो जापान में भी लगभग लगभग यही क्लाइमेट मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ये टर्म आया लॉरेंशियन, तो आप इसको लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जब आप आएगा तो उसमें पढ़ोगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम अगर देखा जाए, तो ड्रेनेज सिस्टम अगर देखते हैं तो जितनी भी यूएसए में रिवर पड़ती हैं, आइदर दे आर फ्लोइंग, they are discharging their water either in Pacific Ocean, either in Atlantic Ocean, or in Hudson Bay, or in Arctic Ocean। तो ऐसे करके 4-5 इनके तरीके हैं कि जो वाटर पूरा आता है, क्योंकि ये हाईलैंड है तो रिवर्स सब या तो यहाँ से निकलेंगी या यहाँ निकलेंगी या यहाँ जाएंगी या इधर साइड निकलेंगी। तो इधर वाली रिवर पैसिफिक ओशन में चले जाएंगे, उधर वाली आर्कटिक में कुछ चले जाएंगे, कुछ हडसन में चले जाएंगे, और कुछ डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में चली जाएंगी। मिसिसिपी रिवर जो है दैट इज द लार्जेस्ट रिवर इन यूएसए, और ये कहा जाता है कि नॉट इन यूएसए बट आल्सो इन वर्ल्ड आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और लॉन्गेस्ट रिवर भी है, और ढेर सारा जो पोर्शन है इसका यूएसए में रहता है। फिर ये ग्रेट लेक्स जो हैं उसमें एक रिवर जैसे हमने डिस्कस करी थी कि लेक ओंटारियो से ले सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है, और ये जो रिवर होती है इससे ढेर सारा एग्रीकल्चर बेस्ड डिपेंडेंसी होती है। फिर अगर हम देखते हैं और कुछ और लेक्स जैसे हैं, नेल्सन रिवर है, मिसौरी और मिसिसिपी और ओहियो सिस्टम जो है, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंटायर यूएसए। मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो जो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा यूएसए की जो एग्रीकल्चर है, डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये मैक्सिमम पोर्शन जो है ये पूरा यही 3 रिवर जो मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो, जैसे इंडिया में अगर देखें तो इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तीनों की रीजन की वजह से पूरा ये प्लेन एरिया जो नॉर्थ प्लेन है ये पूरा उसी की वजह से इरिगेटेड होता है या डिपेंडेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे यहाँ पे है मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो, ये 3-4 ऐसी रिवर्स हैं जिससे पूरा यूएसए डिपेंडेंट रहता है। फिर लेक्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द फार्मूला इज होम्स, ह्यूरॉन और ओंटारियो, मिशिगन, ईरी एंड सुपीरियर। फिर कुछ और लेक्स हैं, ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है, और लेक स्लेब लेक है, ऐसे करके ढेर सारी हैं। ग्रेट बियर लेक जैसे यहाँ पे है कनाडा के पास में, ग्रेट साल्ट लेक कुछ ऐसी है,
इसको जैसे बियर, बियर कहाँ मिलेगा, नॉर्थ पोर्शन में पोलर बियर, तो इसलिए उसको नाम याद रखने के लिए ग्रेट बियर लेक जो है अपवर्ड मिलेगा। साल्ट लेक जो है, साल्ट क्यों, साल्ट जब जहां पे डेजर्ट होएगा वहां पे जो वाटर होएगा वो साल्टी वाटर होएगा, तो जब वो वाटर उड़ इवेपोरेट हो जाएगा तो वहां पे लेक में साल्टी साल्ट मिलेगा, तो ऐसे करके याद रखने के लिए कि ग्रेट साल्ट लेक यहां पे है। आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स, जैसे माउंटेन हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि ये रॉकी माउंटेन है, और इसमें अलास्का रेंज यहाँ पे है, अलास्का रेंज, सीरा नेवादा और सीरा मैद्रिस, ऐसे करके ये मेजर यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। ये कैस्केड रेंज है, 4 रेंजेस पड़ती हैं रॉकी माउंटेन की, अलास्का रेंज, कैस्केड रेंज, सीरा नेवादा एंड सीरा मैद्रिस। अब क्या होता है माउंटेन का, इसका असर क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है हिमालयन रीजन में कि हिमालय जो होता है वो इधर वाली जो विंड्स आ रही होती हैं उनको रोक लेता है। सिमिलरली रॉकी माउंटेन भी है कि जो यहाँ से विंड्स आएंगी उनको रोक के इस रीजन में ढेर सारी बारिश कराता है। तो कैलिफोर्निया रीजन जो होता है यहाँ पे ढेर सारी बारिश होती है, लेकिन जो अपोजिट साइड वाला रीजन होता है ये वाला रेन शेडो रहता है, और रेन शेडो होने की वजह से ये वाला रीजन आइदर इन डेजर्ट कंडीशन और इन सेमी और एरिड कंडीशंस, इस वजह से होता है। लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे कुछ ऐसी लोकल विंड्स होती हैं, दे आर आल्सो जनरेटेड लाइक चिनूक। चिनूक क्या होती है कि जब ये विंड्स जो पैसिफिक ओशन से आने वाली विंड्स जो होती हैं विंटर में इस माउंटेन को क्रॉस कर जाती हैं, चिनूक क्या होंगी कि पैसिफिक ओशन से आने वाली विंड्स हैं ड्यूरिंग विंटर, वो रॉकी माउंटेन को क्रॉस कर जाएंगी, और जब क्रॉस कर जाएंगी तो रेन शेडो एरिया में जाएंगे, और रेन शेडो एरिया में डिसेंड होंगी, और डिसेंड होने पे वो वार्म हो जाती हैं, और वार्म होने से क्या है कि यहाँ पे पूरी आइस जमा होती है विंटर में, इस आइस को ये पिघला देती हैं जाके, और पिघलाने की वजह से दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइस, आइस पियर्सर, या आइस पियर्सर कह लेते हैं, या आइस मेल्टर। या क्या होता है कि उनसे बेनिफिट ये होता है कि पूरा रीजन जो ग्रासलैंड है वहाँ पे आइस जब पिघल जाती है तो जानवरों के लिए ग्रास ओपन हो जाती है, तो वो चरने के लिए उनको आराम हो जाता है, तो इनको बहुत फेवरेबल माना जाता है चिनूक को विंटर टाइम में, और ये वार्म विंड होती हैं, वार्म विंड होती हैं। अपलेशियन माउंटेन जैसे हमने बता दिया, ये अपलेशियन माउंटेन है, और यहाँ पे बहुत अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये ओवरऑल अगर हम देखते हैं एक यूएसए का नॉर्थ यूएसए का डायग्राम है, नॉर्थ अमेरिका का मैप है, इसमें आप अगर देखें कि ग्रेट प्लेन्स जो हैं, ये ग्रेट प्लेन्स जिनको आप प्रेरी ग्राउंड्स भी बोलते हो, यहाँ पे ढेर सारी व्हीट कल्टीवेशन होता है। ग्रेट लेक्स यहाँ पे है, अपलेशियन माउंटेन यहाँ पे है, कोस्टल रीजन यहाँ पे पूरा कोस्ट है, मिसिसिपी रिवर, मिसौरी रिवर और ओहियो रिवर, ये तीनों आके मिलके मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को, और ये पूरा कैनेडियन सील्ड है। यहाँ पे हडसन वे है, ये लेब्राडोर सी है, ये बैफिन वे है, ये ब्यूफोर्ट सी है। तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। डेजर्ट की अगर बात करें तो 4 से 5 डेजर्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मोजाबी डेजर्ट, दैट इज वार्म डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। फिर सोनारियन डेजर्ट है, ये मैक्सिको में कुछ इसका पार्ट चलता जाता है, और चुनचुन ऐसे करके चुनचुआन डेजर्ट है, या कोलोराडो प्लेटू है। तो ऐसे करके ये कुछ 4-5 डेजर्ट पड़ते हैं, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोजाबी डेजर्ट है। इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन एंटायर यूएसए। और यहाँ पे कुछ एक ट्री होता है जोशुआ ट्री, ये बहुत फेमस ट्री होता है, इसलिए इसका नाम ही जोशुआ ट्री नेशनल पार्क यहाँ पे एक रख दिया गया है। डिवीजन जैसे आपको ऑलरेडी पता है, वेस्टर्न रीजन, फिर ग्रेट प्लेन्स, कनाडियन शील्ड है, ईस्टर्न रीजन है, और गल्फ वाला रीजन है, ये गल्फ वाला रीजन है। ऐसे करके इसको कई पार्ट में बांटा जाता है। आइलैंड अगर देखे जाएं
तो आइलैंड जो है यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर आइलैंड, ये सब ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में है। यहाँ पे हवाई आइलैंड है। हवाई आइलैंड थोड़ा सा आप लोग देख लेना, यहाँ पे एक मौना किया करके एक जगह है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीक पूछ लेते हैं कभी कभी, माउंट मौना किया एंड मौना लोआ, यहाँ पे क्या है कि हमेशा हवाईयन काइंड ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी चलती रहती है। हवाईयन काइंड ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है कि आइलैंड्स हैं, इनके नीचे क्या है, एक हॉटस्पॉट है, और वो उस हॉटस्पॉट की हीट की वजह से जो मैग्मा होता है ये हमेशा ऊपर आता रहता है और फैलता रहता है। तो इस वजह से ये पूरे माउंटेन यहाँ पे बन जाते हैं, और कई बार ये आइलैंड्स जो है ये बड़े होते चले जाते हैं। फिर ये लैंड जो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी तो इसके नेक्स्ट वाला बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये मौना किया है, यहाँ पे मौना लोआ है, आगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे कोई एक और माउंटेन ऐसे बन सकता है आके। तो यहाँ पे हवाईयन काइंड ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी मिलती है। फिर ये कैरेबियन है, जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह, जिसके साथ हम लोग वर्ल्ड कप खेलते हैं, वेस्ट इंडीज वगैरह वाले कहाँ पे हैं, ये सब ईस्टर्न पार्ट में हैं यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पे क्यूबा सबसे बड़ा कंट्री है। तो क्यूबा में जैसे कि फेमस जो एक लीडर हुए हैं वो यहीं पे क्यूबा में थे, और क्यूबा और यूएसए की बहुत ज़्यादा हमेशा लड़ाई चलती रहती थी पहले। फिर यहाँ पे हैती है, जमैका है, हाँ, और यहाँ पे ये हवाना भी एक जगह है, वो भी है। फिर ये मियामी जो है, मियामी में यूएसए वाले बहुत, मियामी अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखोगे तो दे विल टॉक अबाउट मियामी। तो मियामी जो है यूएसए का ही पार्ट माना जाता है, यूएसए की ही वहाँ पे टेरिटरी है, और यहाँ पे बीचेस हैं, सब कुछ है। ये वाला रीजन है, ये पूरा एकदम ढेर सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, इनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेजर आइलैंड जैसे प्यूर्तो रिको है, और ये एंटीगुआ एंड बारबोडा। तो ये मैक्सिमम ये सब कंट्रीज जो हैं ये वेस्ट इंडीज कंट्रीज बना लेते हैं। इसमें ग्रेटर एंटिलीज होता है और लेसर एंटिलीज होता है। तो एक तरीके से ये पूरा वेस्ट इंडीज कंट्रीज बन जाते हैं आके। ईस्टर्न साइड में यहाँ पे ग्रीनलैंड आइलैंड है, ग्रीनलैंड आइलैंड कह लो, या ये पूरा आइस कैप से पूरा ही भरा रहता है। क्लाइमेट अगर देखा जाए, यहाँ पे टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ऊपर वाले पोर्शन में टुंड्रा, बीच वाला थोड़ा सा टैगा रीजन और कुछ कोनीफेरस फॉरेस्ट रहेंगे। बीच वाला जो नीचे वाला रीजन, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वाली चीजें मिलती चली जाएंगी। यहाँ पे मरीन क्लाइमेट ज़्यादा मिलेगा, ये वाला रॉकी माउंटेन है तो यहाँ पे माउंटेनस वाला क्लाइमेट मिलेगा जाके। क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट केवल यहाँ पे एक ही चीज़ है कि चिनूक जैसे जो होती है, जब रॉकी माउंटेन को पार करती है तो वो वार्म कंडीशंस ले आती है ड्यूरिंग विंटर। यहाँ पे क्या है, ब्लिजर्ड्स जैसे होती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ब्लिजर्ड्स, पोलर ब्लिजर्ड्स। पोलर एरियाज जो ठंडी ठंडी विंटर में विंड्स आती हैं, वो इस पूरे एरिया को लाके पूरा ठंडा कर देती हैं, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। और जब ये लेक सुपीरियर से होके गुजरती हैं तो यहाँ पे पूरे रीजन में आइस, स्नोफॉल और बढ़ जाता है। यहाँ के कुछ टाइम पे नॉर्वेस्टर्स जो होती हैं कि नॉर्थ ईस्टर्स एक विंड्स और होती हैं कि समर में या ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ ईस्टर्स विंड भी यहाँ पे फ्लो होके आती हैं और पूरा इस रीजन में आइस और वो सब कुछ पूरा जमा कर देती हैं यहाँ के। तो पोलर वोर्टेक्स एक एक्टिविटी ऐसी होती है, पोलर वोर्टेक्स की वजह से सब विंड्स जो हैं नीचे आने लगती हैं और कोल्ड कंडीशंस जो होती हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। तो इस वजह से इसको पोलर ब्लिजर्ड्स बोलते हैं, या पोलर ड्यू टू पोलर वोर्टेक्स इम्पैक्ट। ये वाला जो रीजन पड़ता है उसमें कुछ डेजर्ट जैसे होते हैं। यहाँ पे मोजावी डेजर्ट है, वो हमने डिस्कस कर दिया। फिर ये प्रेरी और स्टेपी क्लाइमेट जो होता है, ये यहाँ पे जो मेजर ग्रेट प्लेन्स हैं, इस रीजन में प्रेरी ये है, ये बहुत अच्छा व्हीट कल्टीवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनाइजेशन या कॉमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे होती है। बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स होते हैं 1000 एकर्स के, और उसमें विद हेल्प ऑफ मशीन्स
वो वीट कल्टीवेशन करते हैं या अदर क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, जिससे कि ये एरिया जो है ये वीट वाउल भी बोलता है या ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ड भी इसको कहते हैं। फिर टुंड्रा क्लाइमेट है, टुंड्रा क्लाइमेट में तो कोल्ड कंडीशन है, मॉसेस वर्सेस लाइकेन टाइप की यहाँ पे वेजिटेशंस मिलती हैं। इस एंटायर वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड यूएसए, इसकी जो बेसिक फिजिकल फीचर्स हैं वो सब हमने डिस्कस करे। जब थेमेटिक मैप्स आएंगे उन थेमेटिक्स मैप्स में आई विल डिस्कस वन बाई वन वेजिटेशन, वन बाई वन settlements, people, minerals, etc. So in those thematic maps I will discuss. Till now I am just covering physical features and continents, basic introduction of continents and their physical features. In today's video I have discussed American continent or North American continent. Hope you have enjoyed this session. Please go through this. I will share the entire PPT in Telegram channel.